कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल का काम करते हैं। सेल एडेशन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि सेल और सेल को, दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए एडहेसिव जैसी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो प्रोटीन्स जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में जो कि वो उनके मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं, एडहेसिव का काम करते हैं। एडहेसिव मतलब कोई चिपकाने वाला पदार्थ, ठीक है। सेल और सेल तो आपस में तो जुड़ते ही हैं, इसके साथ साथ एक सेल जो है वो बाहर के जो सेल के बाहर का जो एरिया होता है, जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, वहाँ से भी उनका जुड़ना होता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। टाइट जंक्शन तो टाइट जंक्शन होते हैं। एंकरिंग जंक्शन में आपके आते हैं एडेरेंस जंक्शन हो गए, डेस्मोसोम्स हो गए और हेमीडेस्मोसोम्स हो गए। ये एंकर चूंकि इनके बीच में एंकर का फॉर्मेशन होता है, एंकर की तरह ये जोड़े होते हैं, तो ये एंकरिंग जंक्शंस में आ जाते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में आपके आते हैं गैप जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरह से आप इसको एक बेसिक क्लासिफिकेशन दे सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राशि और ये आपका चैनल साइंस सर्वे। और साइंस सर्वे की इस चैनल के सीरीज़ में हम सेल मेम्ब्रेन लेके चल रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और पिछला वीडियो जो हमारा था वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पे था। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जिस कड़ी में है उसमें सेल जंक्शन भी आता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सेल और सेल को आपस में जुड़ना होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल और सेल आपस में जुड़ते हैं टिश्यू बनाने के लिए। टिश्यू जब, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के लिए, बहुत सी फिजियोलॉजिकल वर्क के लिए सेल और सेल को आपस में जुड़ना होता है। तो उस कड़ी में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल का काम करते हैं। सेल एडेशन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि सेल और सेल को, दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए एडहेसिव जैसी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो प्रोटीन्स जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में जो कि वो उनके मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं, एडहेसिव का काम करते हैं। एडहेसिव मतलब कोई चिपकाने वाला पदार्थ, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में सेल और सेल जंक्शंस के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कई मैंने अभी वीडियो में देखा पिछले कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कई टाइप्स के होते हैं, उसी तरह से सेल और सेल के जंक्शंस जो उनको जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर वो उनके भी कई टाइप्स हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सेल जंक्शंस को देखते हैं कि सेल और सेल आपस में जो जुड़ते हैं तो उनके क्या क्या टाइप्स हैं। ये उनके टाइप्स हैं, ठीक है। टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस है, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, हेमीडेस्मोसोम्स और प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन पहले हम आते हैं कि सेल जंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। Cell junctions are specialized structures that facilitate communication, adhesion and coordination between neighboring cells or between cells and the extracellular matrix, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेल और सेल तो आपस में तो जुड़ते ही हैं, इसके साथ साथ एक सेल जो है वो बाहर के जो सेल के बाहर का जो एरिया होता है, जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, वहाँ से भी उनका जुड़ना होता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से सेल और सेल को आपस में जुड़ने को, नेबरिंग सेल से जुड़ने को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ने को ही हम सेल जंक्शन कहते हैं। These junctions play a crucial role in maintaining tissue integrity, providing structural support and coordinating various physiological processes. These are several types of cell junctions, there are several types of cell junction, each with its specific functions. The main types of cell junctions, तो यहाँ पर अब हम जिक्र करेंगे कि वो सारे सेल जंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये यहाँ पे आप एक जनरल सा डायग्राम है जिसमें सारे सेल जंक्शंस को लिया गया है। ये आप देखो कि ये टाइट जंक्शंस हैं, एडहेरेंस हैं, गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम्स। ये देखो टाइट जंक्शंस में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होता है और उसमें इंक्लूड होने वाले ये जो प्रोटीन्स हैं, ऑक्लूडिन्स, क्लोरीन, इनका भी मैं आगे जिक्र करूँगी, तो वापस इस पेज पे आपको आकर के फिर इनके नाम मैं बता दूँगी। देन एडहेरेंस जंक्शन है, तो एडहेरेंस में उन दोनों सेल मेम्ब्रेन में, दो सेल के मेम्ब्रेन्स में आपस में एक उसको कहते हैं कि एंकरिंग टाइप का एक जुड़ाव होता है, ठीक है। गैप जंक्शंस में साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन होता है और डेस्मोसोम्स भी अ टाइप ऑफ, ये भी एक तरह का एडहेरेंस जंक्शन ही होता है। तो इस तरह के बेसिकली इतने प्रकार के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। इनको आप वन बाय वन देखोगे।
मैं एक इसका पहले इनको देने से पहले मैं इनका एक जनरल आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। ये बेसिकली जब आप सेल जंक्शंस का इनका जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है तो वो होता है आपका टाइट जंक्शंस, होता है, और इसके बाद होता है ये एंकरिंग जंक्शन। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है, ऐसे आपको ज़्यादा जानकारी के लिए इनका ही डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो एंकरिंग जंक्शन हो गया। देन होता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन होते हैं। एंकरिंग जंक्शन में आपके आते हैं एडहेरेंस जंक्शन हो गए, डेस्मोसोम्स हो गए और हेमीडेस्मोसोम्स हो गए। ये एंकर चूंकि इनके बीच में एंकर का फॉर्मेशन होता है, एंकर की तरह ये जोड़े होते हैं, तो ये एंकरिंग जंक्शंस में आ जाते हैं। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस में आपके आते हैं गैप जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरह से आप इसको एक बेसिक क्लासिफिकेशन दे सकते हो। चलिए फिर वापस आते हैं हम अपने टाइट जंक्शन पे, ठीक है। टाइट जंक्शन फॉर्म अ बैरियर बिटवीन एडजेसेंट सेल्स प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम। टाइट जंक्शन क्या होता है कि वो इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसे कि स्टिचिंग होती हो, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसमें कम्युनिकेशन का बिल्कुल गैप नहीं होता है और आसानी से चीज़ें एक दूसरे से आर पार जा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो टाइट जंक्शन जैसे कि इसके नाम से लग रहा है ना, तो प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम, बिल्कुल भी किसी चीज़ का लीकेज होने की संभावना यहाँ पर नहीं होती है। ये देखो आप, दो सेल हैं और इनके बीच में ये टाइट जंक्शंस दिखाए गए हैं। दे आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज, जहाँ एपिथेलियल टिश्यू में इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर कि कहीं भी कोई लीकेज की संभावना ना हो, सच एज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर दे हेल्प रेगुलेट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चीज़ें अगर इधर से उधर जरा सा भी लीक होती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर इंक्लूड होने वाली जो प्रोटीन है टाइट जंक्शन में वो है ऑक्लूडिन, क्लॉडिन, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा जो है जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल्स ये इनकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देन आते हैं हम, नेक्स्ट है एडेरेंस जंक्शन, ठीक है। एडेरेंस जंक्शन मीडिएट सेल सेल एडेशन एंड आर लिंक्ड टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन। यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होगा वो एक्टिन साइटोस्केलेटन है, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन जो इनकी प्रोटीन है वो कैडेरिन प्रोटीन होती है। एडेरेंस में कैडेरिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, तो उनके द्वारा ये, और इस तरह से ये पैचेस जैसे बनाए जाते हैं। एडेरेंस में हमेशा क्या होता है कि एंकर बना होता है, तो आपको एक ग्लोबुलर पैचेस यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट के द्वारा ये बहुत अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट भी यहाँ पर आपको एक्टिन फिलामेंट से मिलता है, ठीक है। तो एडेरेंस जंक्शन मीडिएट सेल सेल एडेशन एंड आर लिंक्ड टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन, आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैडेरेंस अ टाइप ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसका नाम है कैडेरिन, और ये सेंट्रल लोड एडेरेंस जंक्शन बाय बाइंडिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। तो ये हो गया एडेरेंस जंक्शन। नेक्स्ट है आपका डेस्मोसोम। Desmosomes provide strong adhesion between cells and are particularly abundant in tissues subject to mechanical stress. ये भी मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए, जहाँ पर भी मैकेनिकल स्ट्रेस की ज़रूरत होगी, लाइक कार्डियक मसल है, स्किन है, तो वहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट या इनकी मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होती है डेस्मोसोम्स की। और डेस्मोसोम्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो केराटिन होते हैं, ठीक है। और जो इसमें भी लिंकर प्रोटीन या जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल है वो कैडेरिन होता है, बस इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। किससे? कैडेरिन से इसका डेस्मोसोम का जो एडेरेंस मॉलिक्यूल, उससे एडेरेंस सेल जंक्शन से डेस्मोसोम का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है।
इंटरमीडिएट फिलामेंट सच एज केराटिन एंकर डेस्मोसोम्स टू द सेल साइटोस्केलेटन। ये जो मैंने अभी बताया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे केराटिन इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर जो लिंकर प्रोटीन है या सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो होता है वो कैडहेरिन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका गैप जंक्शन जो कि कम्युनिकेटिंग जंक्शन में आता है। तो गैप जंक्शन में क्या है कि इसमें बेसिकली आपको ये जानना है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है और साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जो है वो गैप को फिल किया था, साइटोप्लाज्मिक लेन देन होता है। ओके, तो गैप जंक्शंस फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड द पासेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका आदान प्रदान होता है, इनका कम्युनिकेशन होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें गैप जंक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, इनको जोड़ने के लिए, जो चैनल्स बनाने के लिए, उसको हम कनेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, कनेक्शंस कनेक्सिस बोलते हैं, और उसमें 6 पैट उससे मिलके बने होते हैं कनेक्टिंग मोनोमर से। ठीक है, तो ये चैनल फॉर्म करते दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि ये साइटोप्लाज्मिक बैरियर के, साइटोप्लाज्मिक इन्वॉल्वमेंट होता है इनमें, साइटोप्लाज्म के थ्रू ये जुड़े होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, कनेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। देन आते हैं ये है हेमीडेस्मोसोम। तो अभी आपने जैसे पीछे वो डेस्मोसोम्स देखा था, उसी के आगे की कड़ी में हेमीडेस्मोसोम्स भी आते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स एंकर एपिथेलियल सेल्स टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली जो है बेसल लेमिना से भी जुड़ा होना, सेल एडिशन सेल जंक्शन जो होता है वो बेसल लेमिना से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका केराटिन ही होता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन जो वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में। ठीक है, हेमीडेस्मोसोम जो है काफ़ी हद तक इसका फंक्शन वो डेस्मोसोम जैसा ही होता है। इंटीग्रिन्स बस यहाँ पर जो CM मॉलिक्यूल आपका जो है वो इंटीग्रीन होता है, तो प्ले अ की रोल इन द अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन हेमीडेस्मोसोम। ठीक है, इसको जो है इसका जुड़ाव कहाँ पे हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से होता है। देन आते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा में। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, और सेल वॉल ही आपस में इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फाउंड इन प्लांट सेल्स, प्लाज्मोडेस्मेटा आर चैनल्स दैट ट्रेवर्स द सेल वॉल्स allowing direct communication and the exchange of molecules between adjacent plant cell। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि सेल वॉल के थ्रू इनका कम्युनिकेशन होता है, और इस तरह से जो पैसेज प्लाज्मो, ये इसका सिंगुलर यूज़ करते हैं जब हम प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो और ये सेल वॉल है, और ये इस तरह से उसमें कम्युनिकेशन के लिए सेल वॉल का और साइटोप्लाज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ये सभी हैं जो वो क्या है, सेल जंक्शंस के टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।